अस्सलामुअलैकुम। आज हम पहली जमात की उर्दू की किताब मोतिया के सबक नंबर 6 की मश्क हल करेंगे। इसका पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। बेटे, दांत साफ कर लो। डैश ने अली को आवाज़ दी। अब्बू, दादा, अम्मी या दादी? किसने आवाज़ दी थी? अम्मी ने। अम्मी ने अली को आवाज़ दी थी। इसको खाली जगह में लिखें। अली की डैश आ गई थी। गाड़ी, बिल्ली, सवारी या स्कूल बस? अली की स्कूल बस आ गई थी। मैं दांतों का कीड़ा हूँ। तुम डैश साफ नहीं करते। कमरा, कपड़े, दांत या हाथ? दांतों का कीड़ा है तो दांत की बात होगी। तुम दांत साफ नहीं करते। खाली जगह में भी लफ्ज़ दांत लिखेंगे। मैं गंदगी का जरसूमा हूँ। तुम नाखून नहीं डैश बढ़ाते, कटवाते, साफ करते या गंदे करते? यहाँ लफ्ज़ लिखेंगे कटवाते। तुम नाखून नहीं कटवाते। मैं पसीने और मैल के साथ मिलकर तुम्हें डैश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? खुश, बीमार, तंदुरुस्त या कमज़ोर? बीमार कर दूंगा। ये लफ्ज़ यहाँ खाली जगह में लिखा है। अली डैश तो बहुत डरा हुआ था। भागा, सोया, जागा या आया? अली जागा। अली सोया था, उसने ख्वाब देखा और ख्वाब से जागा तो डरा हुआ था। खाली जगह पुर कीजिए। डैश ने अली को दांत साफ करने के लिए कहा। किसने कहा था? अम्मी ने। इस लफ्ज़ को ज़रा हाईलाइट कर देंगे। अम्मी ने अली को दांत साफ करने के लिए कहा। अली डैश के साथ चला गया। अली ज़ारा के साथ गया था। दादी जान ने अली को डैश काटने के लिए बुलाया। क्या काटने के लिए बुलाया था? नाखून। अली नहाए बगैर डैश गया। क्या गया? सो गया। अली ने डैश के पास जाकर नाखून कटवाए। दादी जान। अली ने दादी जान के पास जाकर नाखून कटवाए। आगे हैं सवालों के जवाब। लिखिए, ये है हमारे सवाल और इनके जवाब। अम्मी ने अली से क्या कहा? अम्मी ने कहा, दांत साफ कर लो। सवाल नंबर 2 है, अली क्यों नहीं नहाया? क्योंकि अली को नींद आ रही थी।
सवाल नंबर 3। दांत के कीड़े ने अली से क्या कहा? दांत के कीड़े ने कहा, हा हा हा, मैं दांतों का कीड़ा हूँ। तुम दांत साफ नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे दांत खराब करने आ रहा हूँ, हा हा हा। सवाल नंबर 4 है, अली ने जागने के बाद क्या काम खुद किया? दांत साफ किए, नाखून कटवाए और नहाया भी। अगला सवाल है हमारे पास, जुमले बनाइए। ये हैं जुमले। साफ, मेरे दांत साफ हैं। नाखून, नाखून काट लो। नींद, मुझे नींद आ रही है। कीड़ा, हामिद के दांत में कीड़ा लगा है। मैल, नहाने से जिस्म का मैल साफ हो जाता है। अब थोड़ा सा कवायद है हमारे पास, गा, गी और गे। जो काम होने वाला हो उसके लिए गा, गी, गे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, ज़ारा स्कूल जाएगी और तुम स्कूल जाओगे। जो काम अभी हुआ नहीं, आने वाले वक्त में होगा, उसके लिए गा इस्तेमाल होता है। वाहिद मुज़क्कर के लिए गा और वाहिद मुअन्नस के लिए गी इस्तेमाल किया जाता है। एक से ज़्यादा के लिए गे इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं साफ़ सुथरा रहूँगा, गा, गी या गे लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। अली ने कहा, मैं नहा लूँ डैश। अली वाहिद मुज़क्कर है तो इसके साथ गा लगेगा। दांत साफ ना करने से वो खराब हो जाएंगे। दादी जान नाखून काट दें डैश। दादी जान मुअन्नस हैं तो यहाँ गी, नाखून काट देंगी। गंदे रहने से जरासीम हमें बीमार कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।